जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज का कल हमने 2 वर्षों के जो आपका ब्याजों का अंतर था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में देखा था। तो आज हम उसी के आगे 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो ट्रिक की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई, यानी कि वो ट्रिक निकली है तो कहाँ से निकली है। तो आइए देखते हैं कि उस ट्रिक का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूलधन क्या होता है। मान लेते हैं मूलधन जो आपका है, मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं और दर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा R%। उसके बाद समय बात हो रही है आज 3 वर्ष की, क्या होगी 3 वर्ष की आज बात होगी। उसके बाद क्या होता है मूलधन, दर और समय। उसके बाद क्या होता है मिश्रधन को हम लोग A से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा मिश्रधन को हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपका मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ से चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका A बराबर होता है मूलधन 1 प्लस रेट बट्टे क्या हो जाएगा 100 पावर क्या हो जाएगा होता है N, जहाँ पर आपका A हो जाएगा P1 प्लस रेट बटे 100। हम लोग चर्चा करने वाले हैं 3 वर्ष की, तो क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। तो CI आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P होता है। तो A बराबर रखेंगे P1 प्लस रेट बटे 100 की पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा माइनस मूलधन क्या होगा माइनस हो जाएगा P आपका। यहाँ तक चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई हैं, क्या हो जाएगा माइनस आपका P हो जाएगा। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं, साधारण ब्याज की बात करो तो क्या होता है मूलधन गुणे रेट गुणे क्या होता है समय होता है बटे क्या होता है आपका 100 होता है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो साधारण ब्याज को हम लोग SI सिंपल इंटरेस्ट डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या मूलधन को मूलधन, रेट को रेट से ही डिनोट करना है। समय हम लोग 3 वर्ष पे चर्चा करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा T हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या निकालना है हमको, ब्याजों का अंतर देखना है। तो हम लोग देख लेंगे ब्याजों का अंतर। ब्याजों का अंतर से मतलब यहाँ ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर। क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग बात कर रहे हैं 3 वर्ष का, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। मानते हैं हम अंतर को किससे डिनोट कर रहे हैं, I से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, I से हम लोग कर रहे हैं अंतर को डिनोट। तो क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है P1 प्लस रेट बटे क्या हो जाएगा 100 की पावर 3 माइनस P माइनस उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3PR बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका I हो जाएगा। क्या हो जाएगा I। तो I को हम इधर करके हल करते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, P को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, मान लेते हैं P को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। P को अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रेट बटे 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3R बटे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 3R बटे 100। और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका I बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा P। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस R का क्यूब बटे क्या हो जाएगा आपका 100 का क्यूब प्लस क्या होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3AB का मतलब होता है 3R बटे 100। उसके बाद कोष्ठक में होता है 1 प्लस 1 A प्लस B होता है तो 1 प्लस R बटे 100। ये आपका A प्लस B का होल क्यूब का फार्मूला होता है माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 3R बटे क्या हो जाएगा 100, 3R बटे 100। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे आगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ कुछ कट रहा है, तो यहाँ देखिए 1 से कट जाएगा आपका 1 कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा I बराबर P तो होगा ही ऐसे। उसके बाद R क्यूब
बटे 100 का क्यूब, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, प्लस देखो 3r अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3r बटे 100, उसके बाद देखिए 3r बटे 100, फिर इसमें जाएगा 3r स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 3r स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर, फिर -1 कट गया है तो माइनस हो जाएगा 3r बटे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा -3r बटे 100। देखिए ये से इससे कट गया क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, बराबर क्या हो जाएगा p क्या हो जाएगा r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर बटे 100 का क्यूब प्लस हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद और सॉल्व करेंगे, p अगर यहाँ पे 100 क्यूब आपका एलसीएम हो जाएगा, r क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 100 का जो स्क्वायर है आपका भैया तो 100 जाएगा 300r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300r स्क्वायर, क्या हो जाएगा 300r स्क्वायर। p और r स्क्वायर कॉमन लेते हैं, pr स्क्वायर बटे अगर 100 का क्यूब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा r प्लस 300, क्या हो जाएगा r प्लस 300 बराबर क्या हो जाएगा i। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ब्याजों का जो अंतर आपका i बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर कोष्ठक में r प्लस 300 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 का क्यूब, क्या हो जाएगा 100 का क्यूब। यही 3 वर्ष के ब्याजों का अंतर होगा। ब्याजों का अंतर से मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर। तो मैं इस चीज़ को किस तरह उपयोग करना है मैं आपको वो बताने वाला हूँ प्रश्नों के माध्यम से। तो स्क्रीन पर तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए और इस मतलब इसी फार्मूले पर रखने का पूरा प्रयास करिए। देखिए क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है आपका 15 रुपये 50 पैसे यानी कि 15.5 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या वह धन ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ए बराबर 5000 रुपये, बी बराबर 550 रुपये, सी बराबर 500 रुपये और डी बराबर 1500 रुपये। तो जिस प्रकार हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था 2 वर्षों का अंतर, सेम उसी प्रकार से आज हम 3 वर्षों का अंतर देख रहे हैं। और हमने पहले ही आपको डिराइव कर दिया फार्मूला, जो निकला हुआ ट्रिक निकला हुआ है उसी से हम इस तरह के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या दे रखा है इन्होंने, दे रखा है रेट बराबर दे रखा है 10%, उसके बाद उन्होंने क्या दिया, समय आपका 3 वर्ष है, समय कितना है t बराबर आपका 3 वर्ष है। उसके बाद जो अंतर है, अंतर मतलब i से डिनोट कर सकते हैं हम, अंतर i बराबर आपका दिया है 15.5 रुपये। उसके बाद आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे मूलधन पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, मूलधन आपसे पूछ रखा है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम लोगों ने अभी डिराइव किया था, निकाला था, जो सूत्र निकाला था i बराबर क्या निकाला था, मूलधन गुणे r का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100 की पावर 3। उसके बाद क्या था, कोष्ठक में 300 था प्लस क्या था दर था, क्या था 300 प्लस दर। तो अंतर इन्होंने दे रखा है, अंतर आपको कितना है 15.50। मूलधन आपसे पूछा है, रेट कितना है आपका 10% यानी कि 10 का स्क्वायर, 300 प्लस क्या हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा 100 की पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 की पावर 3। यहाँ से निकालेंगे, हमको p निकालना है तो 15.50 इंटू ये जाएगा क्रॉस जाएगा 100 इंटू हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 बटे में क्या होगा आपका ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू में और क्या हो जाएगा 300 प्लस 10 यानी कि 310, क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 1020 कट गया भैया, 100 से ले जाएंगे तो ये 1550 हो जाएगा, 10 से कट गया 10, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 1550, p बराबर 1550 इंटू क्या हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा 31। उसके बाद अगर हम p निकालेंगे, p बराबर क्या निकलने वाला भैया 3 × 15 5 जाएगा यानी कि 50 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 500 रुपये। आपका जो मूलधन आएगा क्या आ जाएगा 500 रुपये। तो क्या आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके इसे यूज करना है। यदि आपको समझ में आ गया है तो अगले सवाल को आप लोग खुद से करने का प्रयास करिए। कह रहा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से
8,000 रुपये के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। क्या पूछ रखा, अभी तो भैया मूलधन निकाले हैं, लेकिन अब क्या पूछ रखा है, अब कह रहा कि अंतर निकालना, हमें आई फाइंड करना है। क्या है, आई फाइंड करना है। तो बहुत वेरी सिंपल है, इसी तरीके से आप इसी से हल हो जाएगा। तो आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए क्या क्या दे रखा है, दिया है आपको, दे रखा है वो आपका रेट आपको दे रखा है भैया 5%। कितना दे रखा है, 5%। उसके बाद आपको धनराशि दिया है 8,000 रुपये। क्या दिया है, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। उसके बाद क्या दिया है, आपका समय आपका दिया है 3 वर्ष। और आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा आई बराबर पूछा, यानी कि ब्याजों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हम जानते हैं भैया कि चक्रवृद्धि ब्याज आई बराबर क्या होता है, पी इंटू रेट का स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100 स्क्वायर, 100 का क्यूब। तो रख देंगे भैया, वैल्यू पुट करेंगे। 8,000 आपका पी है, रेट आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 300 प्लस 5 बटे क्या हो जाएगा आपका 100 का क्यूब। क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब। बराबर करेंगे आपका 8,000 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 305 बटे हो जाएगा आपका 100 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए इसमें से कटेगा क्या, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया भैया, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, ये जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए भैया फिर 20 दूना 40 क्या हो जाएगा, फिर बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 305 बटे क्या हो जाएगा 20 दूना 40। क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, क्या हो जाएगा 8 पंजे 40। तो 5 छगे 30, 5 एकम 5, 5 छगे 30, 5 एकम 5, यानी कि 61 रुपये। क्या हो जाएगा आपका 61 रुपये। ऑप्शन नंबर जो आपका ए आएगा एकदम करेक्ट, जो आपका जो ए आ रहा है क्या आ रहा है, करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि क्या निकल गया आपका, जो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 61 रुपये है। तो क्या ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई हैं? यदि आ गई हैं तो एक सवाल और करिए, आप लोग अपने से करने का प्रयास करिए। करा कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है आपका 15.5 पैसे, यानी कि 15.5 रुपये है, 15.5 रुपये है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या, वह धन ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये सवाल जो है रिपीट है। एक दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो किसी धन का, नहीं, ये सवाल आपकी रिपीट है। पहली सवाल हम करवा चुके हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। कह रहे हैं कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है। आपसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। ऑप्शन दिया है ए बराबर 1500, बी बराबर आपको दिया है 1200, सी बराबर 1100 और डी बराबर आपको दिया है कितना, 1000 रुपये। तो इसी तरीके से हल होगा। आपसे मूलधन पूछा है तो आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने से हल करने का प्रयास करिए। देखिए क्या दे रखा है, वो दे रखा है कि भैया मूलधन पूछा है आपसे, मूलधन पूछा है, टाइम 3 वर्ष दिया है, रेट आपका हमको लग रहा है 10% दिया। कितना दिया, रेट 10% ही दिया है। उसके बाद अंतर आपका आई बराबर क्या दिया है, 31 दिया है। क्या दिया है, 31 दिया है। तो इसमें पुट करके आसानी से आप क्या मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, क्या मूलधन निकाल सकते हैं। तो आई बराबर दिया है 31 बराबर आपका दिया है पी, आपसे पूछा है, रेट आपका दिया है 10 का स्क्वायर यानी कि 300 प्लस हो जाएगा आपका 10 बटे क्या हो जाएगा आपका 100 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, 100 का होल क्यूब। तो यहाँ से पी निकालना होगा तो 31 इंटू 100 इंटू आपका 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 बटे क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा। भैया क्या हो जाएगा 310। अब देखिए इसमें से कुछ कटेगा, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 1 0 कट गया भैया। 31 से 31 कट गया, यानी कि 100 दहम्मा क्या हो जाएगा 1000 रुपये। क्या हो जाएगा 1000 रुपये। यानी कि जो धनराशि आपकी आ गई है वो आ गई है आपकी, कितनी आ गई है 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर जो आपका
डी हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आप किसी भी राइटर की बुक आपके पास हो, आप वहाँ से इस तरह के प्रश्नों का सॉल्व करने के प्रयास करिए। बहुत आसानी से सारे प्रश्न इस टाइप के आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो भैया मूलधन पूछेगा तो मूलधन निकाल लीजिएगा, रेट पूछेगा तो रेट निकाल लीजिएगा। जो भी पूछेगा कम से कम 3 वैल्यू, दो 3 वैल्यू दिया रहेगा, 1 वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आप आसानी से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये सेशन। अच्छे से रहिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करिएगा। थैंक यू।